उत्तल और अवतल बहुभुज का। आज हम सीखने वाले हैं सम बहुभुज किनको बोलते हैं। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सम बहुभुज। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या है? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रेगुलर पॉलीगन्स। क्या बोला जाता है? एक बहुभुज सम बहुभुज कहलाता है। समझ लो, एक बहुभुज को हम सम बहुभुज कहेंगे यदि उसमें नंबर 1 सभी भुजाओं की, यहां पर देखिए, यहां पर ये लिख लेता हूं मैं, सभी, ठीक है, सभी भुजाओं की माप बराबर हो। समझ में आ रही बात? सभी भुजाएं बराबर नाप की होनी चाहिए। ठीक, और दूसरी बात, प्रत्येक कोण की माप भी बराबर होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब देखो, अब एक उदाहरण से समझेंगे। अब जैसे हमारा एक उदाहरण है, यह एक त्रिभुज लिया है मैंने, ठीक है। यदि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं बच्चों, यह भुजा, इसकी कितनी भुजाएं? 3, 1 2 3, और यह भुजा और यह भुजा, ठीक है। तीनों भुजाएं यदि बराबर होते हैं तो इस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उस त्रिभुज को हम क्या नाम देते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की पहचान क्या होती है कि इसकी तीनों भुजाओं की माप क्या होती है? देखो, सभी भुजाओं की माप बराबर होती है। यानी कि यदि यह 5 सेंटीमीटर है तो यह भी 5 सेंटीमीटर होगा, और यह वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। समझ लो इस बात को। और दूसरी बात, प्रत्येक कोण की माप बराबर है, और प्रत्येक कोण की माप भी बराबर होती है इसमें, ठीक है। यह कोण कितने अंश का होगा? कोई बच्चा बता सकता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो यदि इसके तीनों कोण बराबर होंगे तो हर कोण कितने अंश का होना चाहिए? तो तीनों कोण 60 अंश के होते हैं इनके। 6 6 6 दूनी बार 6 3 18, 180 अंश। तो इसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है। तो ये कैसा बहुभुज होता है बच्चों? कैसा बहुभुज है? सम बहुभुज। आ रही बात समझ में? क्योंकि इनमें भुजाओं की माप क्या है? देखो, भुजाओं की माप बराबर है, ठीक। और दूसरी बात, प्रत्येक कोण की माप भी कैसी है? बराबर है। प्रत्येक कोण कितने अंश का है? 60 अंश का है। इसलिए ये क्या कहलाता है? सम बहुभुज कहलाता है। तो आपसे यदि कोई पूछेगा कि एक सम बहुभुज का उदाहरण दो, तो क्या बोलोगे? क्या नाम बोलोगे? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलोगे? अरे तो बोलो ना फिर, तुम तो बिल्कुल सोए जैसे पड़े हुए हो। अगली आकृति देखिए, एक चतुर्भुज भी ऐसा होता है, देखो, जो सम बहुभुज होता है। उस चतुर्भुज का नाम क्या है? वर्ग। वर्ग होता है। अरे कुछ भी खाली बोल दे रहे हो, कुछ भी है। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है, क्या है? वर्ग है। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, होती नहीं होती हैं? वर्ग की पहचान क्या होती है? चारों भुजाएं। भाई इस परिभाषा को संतुष्ट करना चाहिए ना, तभी उसको सम बहुभुज बोलेंगे। देखो ये सभी भुजाओं की माप बराबर हो, तो सभी भुजाओं की माप बराबर होती है वर्ग में, होती नहीं होती है? और प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। देखो ये चारों कोण भी बराबर होंगे, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? इसलिए वर्ग भी क्या है? एक सम बहुभुज है।
ठीक है। उसके बाद क्या आता है बच्चों, एक सम पंचभुज। देखो 1 2 3 4 5, कितनी भुजाएं हैं इसमें, 5। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सम पंचभुज। ठीक है। और इसके कोण भी सब कैसे होंगे, कोण भी कैसे होंगे, सब बराबर होंगे। ठीक। उसके बाद क्या आता है, सम षटभुज। इसको क्या बोलते हैं, सम षटभुज। 6 भुजाएं हैं इसमें, सम षटभुज। सम षटभुज। देखो एक भुजा, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी। अभी हम इसका कोण निकालना भी सीखेंगे। ठीक है। तो इसके सभी कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो उदाहरण है, ये किनके उदाहरण हैं, सम बहुभुजों के उदाहरण हैं। और जो बहुभुज सम नहीं होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो बहुभुज विषम बहुभुज कहलाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, विषम बहुभुज। जैसे समांतर चतुर्भुज है, वो कैसा बहुभुज है, विषम बहुभुज है। समझ में आ रही बात, क्योंकि उसमें सभी भुजाओं की माप बराबर नहीं होती और सभी कोणों की माप भी बराबर नहीं होती है। समांतर चतुर्भुज यदि हम बनाएंगे ये, तो यहाँ पर देखिए आप, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन यह भुजा इसके बराबर थोड़ी होती है ना। समझ में आ रही बात। माना यह भुजा इसके बराबर भी हो जाती है तो भी क्या होगा, ये कोण तो अलग अलग होंगे ना। ये अधिक कोण है, देख लो है, और ये कैसा कोण है, न्यून कोण है। तो सभी कोण भी बराबर होने चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे, सम बहुभुज बोलेंगे। नहीं तो क्या कहलाएगा, विषम बहुभुज कहलाएगा। सम बहुभुज न कह के क्या कहलाएगा, विषम बहुभुज कहलाएगा। मेरी बात समझ में आई होगी आपके।